set up the foundation, the idea was get as good talent, pay them market salaries, and take this on as very serious work because it's about saving lives and it's about getting people healthy and it's about getting the young educated. जर्मन से ट्रेनर्स आए, उन्होंने हमारी ट्रेनिंग की। श्रीलंका से ट्रेनर्स आए, उन्होंने हमारी ट्रेनिंग की। ई लर्निंग के ऊपर इन्होंने हमें काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग्स करवाई हैं। पूरी फैकल्टी जब डेवलप हो गई, फिर हमने अपने सेशंस जो है वो स्टार्ट किए। अमन टेक ने जो है एडमिशन्स के लिए जो है वो कैंपेन शुरू की, फिर हमारे पास स्टूडेंट्स आने लगे। और यहाँ पे जितने भी इंस्ट्रक्टर हैं, जो टीचर्स हैं, जो स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, पहले वो खुद यहाँ पे कोर्स करते हैं। और जगहों पे तो पढ़ाई बहुत महंगी हो गई है और इस तरीके का सिखाया भी नहीं जाता, सिर्फ डिग्री दी जाती है। और यहाँ पे हमारे गेम पीरियड्स भी होते हैं, उसके बाद लाइब्रेरी भी अवेलेबल है, मतलब हम कोई भी चीज़ में जाके सर्च कर सकते हैं। इंटरनेट भी हमें यहाँ पे अवेलेबल दिया हुआ है। सॉफ्ट स्किल है जिससे हम अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। So the whole intention behind Aman Foundation was built on the belief that Pakistanis must take a lead in solving Pakistan's problems. Our trustees believe and we believe we can't do it all alone. So if people copy our model or take over our model and it spreads all over, it's as good as us doing it ourselves, because in the end it's not about growing big. It's about bringing the results which is transforming lives of the youth. लेकिन जैसे ये इदारा बढ़ेगा, हमें पैसे और लोगों से भी दरकार होंगे। फॉर द ह्यूमन कॉज अमन फाउंडेशन को ज्वाइन किया ताकि मैं अपना एक पार्ट प्ले कर सकूं, लोगों को अपनी उनकी लाइफ चेंज करने के अंदर, एक पाकिस्तान के अंदर रेवोल्यूशन हम ला सकें ताकि लोग अंडरस्टैंड कर सकें चीज़ों को और हम आगे की तरफ बढ़ सकें। जी आज सिर्फ यहाँ पे एक ट्रेड में कोर्स नहीं हो रहा है, मुख्तलिफ ट्रेड में हो रहा है, तो उसके हवाले से आप किसी भी फील्ड में जाके मुल्क की तरक्की में हिस्सा ले सकते हैं। टीचर्स हर चीज़ में हमारे किसी भी वक्त हम पूछेंगे, काम भी कर रहे होंगे, कहीं भी जाएँ, छुट्टी भी हो जाएगी ना, तब भी हम अगर उनसे कोई सवाल पूछें तब भी वो हमें बताएंगे, बोलेंगे एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए रुक जाए, हम आपको सिखाएंगे। अमन टेक एक तो बच्चों पे पैसा भी लगाता है, उसको सिखाता भी और मेरिट पे आगे पहुंचा रहा है, उसके बाद फिर बाकायदा कहते हैं कि जॉब भी देते हैं और हमेशा इनसे लिंक रखते हैं। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। तो बुलाते तो हम उन सबको कि भाई आप टेक्निकल ट्रेनिंग करें, नौकरियां आपको दिलाएंगे, लेकिन इस 12 महीने में जो ये पाकिस्तान की नौजवान पौध हमारे पास है, उनकी तरबियत पे हम बहुत काम करते हैं। हम सुधर जाएँ तो पाकिस्तान सुधर जाएगा। मिसाल के तौर पे यहाँ पे कचरा पड़ा हुआ है, मेरा फ़र्ज़ है अगर मैंने एक बोतल देख ली तो मैं उठा के कचरे के डब्बे में फेंक देता हूँ। अमन टेक ज्वाइन किया तो मेरे पर बहुत फ़र्क पड़ा, मेरे वालिदैन भी खुश हैं मुझसे अब और मैं भी खुश हूँ। डिसिप्लिन का यहाँ पे बहुत ख्याल रखा जाता है। अमन फाउंडेशन वो इदारा है जो अपने लिए काम नहीं करता, दूसरों के लिए काम करता है। अमन फाउंडेशन के जो एक्सपेंसेस हैं वो बहुत ज़्यादा, नो डाउट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, लेकिन जो स्टूडेंट्स हम फीस कट करते हैं, जो लेते हैं, वो बहुत ज़्यादा कम है और वो फीस सिर्फ इसलिए ली जाती है ताकि स्टूडेंट को हम मोटिवेट कर सकें। अमन टेक ने मुझे इस चीज़ का कायल कर दिया है कि पाकिस्तान की जो नौजवान पौध है, वही पाकिस्तान को उनके मसलों से निकाल सकती है। और अगर उनके पास उम्मीद होगी, उनके पास नए नए रास्ते आगे बढ़ने के जिसमें हम लोग मदद करें, तो ये इतना मुश्किल काम नहीं है। यहाँ पे जितने स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं वो ज़्यादातर ये छोटे इलाकों के ही मैंने देखे हैं कि हैं जिनको इस टेक्निकल हैंड की ज़रूरत है, इस टेक्निकल कोर्सेज़ की ज़रूरत है। तो अगर उनके डोनेशन से ये लोग भी कामयाब हो जाएंगे तो ये भी माशरे का एक हिस्सा बन सकेंगे। 50% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके वालिदैन या तो उनकी डेथ हो चुकी है या उनकी जॉब नहीं है, तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए मस्त करना चाहिए ताकि वो उनकी फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाए ताकि अपनी पढ़ाई को जारी रख सकें। मैं समझता हूँ कि अमन टेक की वजह से मेरी पूरी लाइफ चेंज हो गई है। मेरे घर वाले जो पहले मतलब कुछ नहीं समझते थे, दे फील प्राउड ऑफ मी, क्या आई एम नाउ सपोर्टिंग माई फैमिली समहाउ। जब घर में बताया तो भाई वगैरह काफ़ी खुश हुए कि सिर्फ 10 महीने में एक बाहर की जॉब के लिए ऑफर आ जाना तो एक मतलब ख्वाब जैसी बात है। We have a story of another kid
coming from a very humble family. And he came in here, he graduated, he went to Dubai and got his first job. And he says, I want to sponsor one kid. On a salary which would have taken a good part of his salary away. कि मेरा बेटा जब एक ऐसा बच्चा जिसने अभी सही तरीके से अपने हाथ में पैसे भी नहीं लिए और वो अमन को दे सकता है, तो यहाँ के और अच्छे लोग हैं, अच्छे बच्चे पढ़ के जाएं और वो यहाँ से चिराग को चिराग से जलते रहने दें, तो कितने लोग इस्तेफादा हासिल करेंगे। मैं कहता हूँ कि भाई इसके एक बच्चे की फीस जो है पूरे साल के लिए मैं देने के लिए तैयार हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, इफ़ आई कैन अफोर्ड, तो क्यों नहीं दूसरे लोग भी कर सकते हैं। अगर मैंने एक बच्चे की ज़िंदगी भी बदल दी तो वो बच्चे से कितनी सारी ज़िंदगियाँ चेंज हो जाएंगी। कोई भी स्टूडेंट तालीम हासिल करने के बाद कोई अच्छा रोज़गार हासिल कर लेता है तो वो सिर्फ एक स्टूडेंट के लिए नहीं होगा, वो एक पूरी फैमिली के लिए होगा। You know, God's work is happening here. That's all I can say. मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपने वालिदैन की तरह ही, अपने अब्बू की तरह ही अमन टेक से कुछ करके निकलूँ और अपने अब्बू को सपोर्ट करूँ और उन्हें खुश करूँ, उन्हें प्राउड महसूस हो। खतरा खतरा दरिया होता है, इससे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ सकता है। आप अगर आएंगे तो आपको देखते देखते 10 और आपके जानने वाले आएंगे, आपके दोस्त आएंगे, और इसी तरीके से ये चीज़ बढ़ती जाती है। इसी चीज़ को हम मूवमेंट कहते हैं। और पाकिस्तान में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप उसकी नौजवान पौध की ट्रेनिंग और एजुकेशन में इन्वेस्ट करें। और अमन टेक एक ऐसा इदारा है जो कि इस मिशन को उसने अपना लिया है, और आप अमन टेक की मदद करें। Write a check in the name of Aman Institute for Vocational Training and mail it to Aman Institute for Vocational Training, plot number 333, Korangi Township, near PRL, Korangi Industrial Area, Karachi, or deposit in the following account numbers. The youth is our tomorrow. Why not invest in it today?